गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट बी का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी एंड कंपोजिशन। तो उससे रिलेटेड आपको टेबल दिया था, डॉट मेथड मैप बताया था। टेबल आपने करनी है 2011 के अकॉर्डिंग हमारे को गिवन है। हम एवरी ईयर का डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, हम केवल सेंसस के डाटा पे काम करते हैं। बोर्ड्स केवल सेंसस का डाटा अवेलेबल करवाता है बुक में और उसी डाटा से क्वेश्चन पूछता है। डाटा डेली चेंज होता है, हम डेली का डाटा या हर एवरी ईयर का डाटा याद नहीं करते हैं। वो अगर हम आगे किसी कंपटीशन वगैरह जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर भले ही हमारे को यूज़ हो जाता है, लेकिन आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं इसमें जो बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू द सेंसस जो टेबल गिवन है उससे क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आज का आपका क्वेश्चन बनेगा कॉजेज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन ये पहले भी आपका हो चुका है, सेम वही आंसर आएगा, नो चेंज। अब क्या कॉजेज़ हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, यानी कि जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अनइवन है। कहीं पर आपने देखा कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेम इस मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं। डॉट मेथड मैप में बताया था, यहाँ पर डॉट बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा था कि कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जहाँ पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी। दूसरा, यहाँ पर इसके डॉट्स बहुत कम हैं तो यहाँ कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जहाँ, इसलिए जहाँ पॉपुलेशन कम है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर फैक्टर होंगे, केवल आप डॉट वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है आपका फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं आपके रिलीफ, यानी कि प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, किस तरह का एरिया है, इट्स ए रिलीफ। प्लेन एरिया के अंदर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आप जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, तो ये रिलीफ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट किस तरह का है, ज़्यादा कोल्ड रीजन में भी रहना पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा हॉट रीजन के अंदर भी रहना पॉसिबल नहीं है। तो क्लाइमेट हमारे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि क्लाइमेट किस तरह का है, वही पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वहीं ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फ्रेश वाटर, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए फ्रेश वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। पानी हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इसलिए जहाँ आपको फ्रेश वाटर मिलेगा वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा डेंस होती है। फैक्ट्री में काम करने वाले, इंडस्ट्री चलाने वाले या डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होगी, हर एक में वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए। तो इसलिए जहाँ पानी अवेलेबल होगा वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और जितनी में हमारी पिछली एंशियंट सिविलाइजेशन हुआ है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मैक्सिमम जो है रिवर्स के बैंक्स, जो रिवर के आसपास के एरिया में, वहीं पर हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, तो इनको आप अलग अलग फैक्टर कंसीडर करके आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। इसके सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें। सोशो इकोनॉमिक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, किस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं, सोसाइटी किस तरह की है, आपका आस पड़ोस कैसा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर उस एरिया के अंदर कितनी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम इन्वॉल्व होंगे तो ही हमारे को अर्निंग होगी, जिससे हमारा लाइफ सर्वाइव होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हिस्टोरिकल फैक्टर ये हो जाता है कि जैसे आपका कोई दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, वो आपके रिलीजियस से भी काम करेंगे, या कहीं पर कोई पुराना फोर्ट है, ठीक है, तो उसके आसपास लोगों को जॉब भी मिल जाता है, ठीक है, टूरिस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए भी वहाँ पर पॉपुलेशन रहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इन सभी को आप अलग अलग पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ, आप इसके बाद एजुकेशन फैसिलिटीज़ का पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी का इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पॉइंट काफ़ी सारे बन जाते हैं। मिनिमम 6 पॉइंट्स को आपने हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन। आज आप यही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।